गई अभी किसको वरण करती हैं। लक्ष्मी जी घूमने लगी, पहले ऋषि मुनियों के पास गई, देखा कि कोई ऋषि तो है बड़ा क्रोधी है, ये सब बेकार है। शंकर जी हैं, ये मुंड आदि तो पहने रहते हैं, इनका वेशभूषा सही नहीं है। देवताओं को कहा ये तो है कुछ पर, ये सब डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं। ये दैत्य लोग तो इनकी शक्ल तो देखने की नहीं है। सबको रिजेक्ट करके भगवान श्रीहरि एक तरफ बैठे हैं समुद्र के किनारे, और पीछे से लक्ष्मी जी आई और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान ने कहा देवी क्या कर रहे आपने कि महाराज आप में भी कोई अवगुण है। बोले इनमें क्या अवगुण है? किसी में तो क्रोध है, किसी में लालच है, किसी में भय है, कोई सुंदर नहीं है, कोई डरपोक है। पर भगवान में मैं इनको चाहती हूँ तो ये मेरे को नहीं चाहते हैं, ये इनके अंदर अवगुण है। क्यों? भगवान क्या है? लक्ष्मीनाथ। आज हम जो है लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वह लक्ष्मीनाथ नारायण की नहीं करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का इस प्रकार से यहाँ पर संबंध हो गया। अब फिर समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद बारुणी निकली। दैत्यों ने कहा भाई सब तुम ही लोग ले रहे हो, हमारे लिए क्या है? अरे ये तुम्हारे लायक है भाई, दे जाओ बारुणी, खूब पियो, गिलास टकराओ इसके अंदर। तो बारुणी ली दैत्यों ने। फिर अब अमृत कलश लेके धन्वंतरी महाराज प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी जी प्रकट हुए तो दैत्यों ने कहा कि ये जैसी और चीजें इधर उधर चली गई, कहीं अमृत का कलश भी न चला जाए। झपटा मारा और जो बलवान दैत्य थे ले करके घड़े को अपने तले भाग गए। अरे सब ने कहा ये तो क्या हो गया? मेहनत तो सब ने करी और भाग जो है इनके लिए चले गए। बहुत स्तुति करने लगे भगवान की। अब हम कहने लगे आपस में अहम पूर्वम न तुम नम त्वमिति प्रभो। अरे तुम नहीं है हम पहले, वो कहते तुम नहीं हम पहले। इस प्रकार से आपस में लड़ने लगे। दैत्यों ने कहा भैया ये देवताओं ने भी मेहनत करी है, उन्हें भी तो मिलना चाहिए जो कमजोर दैत्य थे। उन्होंने कहा बड़े बड़े उनकी वकालत मत करो, हम मिलेंगे सबको। और मैं पहले करते करते आपस में लड़ने लग गए। देवताओं ने कहा हमारे भाग्य में तो कुछ निकला नहीं। प्रभु का स्मरण करा तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए मोहनी रूप से। बोलो मोहनी भगवान की। मोहनी रूप से आए और वहाँ अपना नृत्य करने लगे। कभी साड़ी का पल्ला ऊंचा करने लगे, कभी छोटा करने लगे। अब जो है दैत्यों ने देखा वाह ये सुंदरी देवी कहाँ से आ गई। उनके पास कहा देवी आप बहुत अच्छी आई हो। बोले क्यों, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, तो हम लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा है। काहे का? ये अमृत निकला है और इसका बंटवारा होना है, पर कोई ऐसा हम में नहीं है जो इसको ठीक ठीक बांट सके। तो अब आप आ गई हैं तो हम समझते हैं कि आप इसको कृपा करके बांट दो। बोले अरे मूर्खो, तुमको हमारा विश्वास अता न पता जानते हो मैं कौन हूँ? कि कौन है? मैं तो पुंसचली नारी हूँ, ऐसे घूमती रहती हूँ और तुम मेरा विश्वास करते हो। दैत्यों ने कहा भैया ये बड़ी ऊंची खानदान की है, नहीं तो ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं देवी ऐसा नहीं है, हमारा पूरा विश्वास है। विश्वास है तो विश्वास का तो क्या प्रमाण है? कि प्रमाण ये है कि अमृत हम आपको दे रहे हैं और आप इसका बंटवारा करो। किसको बांटना है? ये हम जो सब खड़े हैं ये कौन है खड़े? ये देवता लोग हैं और हम लोग दैत्य लोग हैं। तो ऐसा है पहले नहा धो लो हैं और फिर ये लाइन लगा लो और लाइन से क्रम से दे दूंगी। तो दैत्य लोग तो वो तुम अमृत तो भूल गए, उनकी शकल सूरत ही देखने लग गए। और भगवान ने ऐसे ही रूप धारण ही करा था, उनको सबको मोहित कर लिया। एक तरफ दैत्य बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए और मोहनी जी ने कलश लिया। भाई देखो अब कुछ लोग यहाँ हंसी में ये भी कहते हैं कि साहब वो
पतला पतला तो जो है देवताओं को पिला देंगे और नीचे गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को पिलाएंगे। और गाढ़ा पतला तो बात नहीं है, पर ये है वर्णन है कि वह देवताओं की तरफ तो अमृत का घड़ा कर दिया और दैत्यों की तरफ अपने सकल कर दी। वो तो सूरज देखते हुए मस्त हो गए और यहाँ देवता लोग अमृत पान कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का एक दैत्य बैठ गया। उसने कहा कहीं गड़बड़ न हो जाए, हमें मिले ही नहीं। बड़ा चालाक था, जो बैठ गया वो पी तो गया और सूर्य चंद्र ने बताया अरे ये तो दैत्य है। भगवान ने अपने सुदर्शन से उसको काट डाला तो 2 ग्रह बन गए, राहु और केतु। जो आज भी पूर्णिमासी को चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। अब वैज्ञानिक लोग तो दूसरा मानते हैं, पर अपने शास्त्रों में वो भी एक प्रकार से है, विज्ञानी है। ग्रहण क्या है, ग्रह लेता है, उनका धड़ नहीं है, निकल गया और फिर पीछे से निकल गया, यानी मुंह में डाला गले नीचे से निकल गया। तो ऐसे ही तो ग्रहण होता है, छाया है उसकी। इधर जो है सब पिला दिया और घड़ा पटक दिया और रोहिणी देवी अंतर्ध्यान। दैत्यों का नशा उतरा, जो सूरत देख रहे थे, अरे भैया वो कहाँ चली गई? अरे गई नहीं, वो गया। गया माने वो विष्णु था, छलिया बन के यहाँ मोहनी बन के आया था और हम लोगों को बेवकूफ बना करके अमृत पिला गया। बस अब दैत्यों को आया क्रोध, देवताओं पर करने लगे युद्ध और बड़ा भारी समुद्र के किनारे एक युद्ध हुआ, संग्राम, जिसको कहते हैं देवासुर संग्राम। सतयुग का सबसे बड़ा युद्ध है देवासुर संग्राम और त्रेता युग का युद्ध है राम रावण युद्ध और द्वापर का है महाभारत का युद्ध और कलयुग में तो घर घर में युद्ध हो रहा है सब। तो युद्ध होने का दैत्यों का, अब देवता लोग तो अमृत पिए हुए शक्तिशाली बन गए, दैत्यों के ऊपर संहार करने लगे और घोर यहाँ वर्णन किया, घमासान युद्ध हुआ। आखिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा कि भैया समझाओ, एक दूसरे को, देवता लोग तो वैसे भी अमृत पी चुके हैं, फिर ये काहे को लड़ रहे हैं? देवताओं ने कहा हम थोड़ी लड़ रहे हैं, लड़ने को तो ये आए, अरे उनको तो मिला नहीं इसलिए तो लड़ेंगे। अब इस युद्ध को बंद करो। बंद तो कर दिया, पर देवता दैत्यों की शक्ति तो बढ़ गई। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों की शक्ति बढ़ा दी। इधर भगवान शंकर जी को मालूम पड़ा कि भगवान ने जो है मोहिनी रूप धारण करा। नारद जी से युद्ध तो समाप्त हो गया, दैत्य अपने जगह, देवता अपने जगह गए। तो नारद जी ने कहा प्रभु आपने देखा भगवान ने कितना सुंदर मोहिनी रूप धारण करा। अरे ये जहर पिए तो हमको पिला गए, मोहिनी रूप हुआ हमको बताया तक नहीं है। भगवान के जितने अवतार होते हैं मैं सबका दर्शन करता हूँ, कि मोहिनी का भी तो मुझे दर्शन करना है। गए सीधे वैकुंठ में, प्रभु मैंने सुना आपने मोहिनी रूप धारण करा, कि हाँ मुझे भी दिखलाइए ना। बोले सुनो, वो आपके लिए नहीं है देखने की चीज़ है। क्यों? वो तो दैत्यों को मोहित करने के लिए धरा था। आप तो काम विजयी हैं, कहाँ आपने काम पर विजय करा, आप काहे को देखेंगे, उससे कोई मतलब भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके जितने अवतार हुए हैं सबके मैंने दर्शन किए, मैं इसके भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो ठीक है, अब आप मानते नहीं हैं तो कभी दर्शन करा दो। तो पार्वती जी के साथ लौट के आ रहे हैं वैकुंठ से, मार्ग में एक सुंदर बगीचे का निर्माण हो गया, पुष्प फूल आदि खिले हुए हैं और उस बगीचे के अंदर कुछ झरने हैं, कुछ हंस हैं, सरोवर हैं, बड़ा रमणीक है। एक नारी जो है एक गेंद लेके उछल रही है, उसको देख करके शंकर जी बड़े आकर्षित हो गए, उसके पीछे जाने लगे। पार्वती जी कहाँ जा रहे हो? कह रहे जहाँ जाना वहीं जाना, तुम कब बीच में मत पड़ो। उसको पकड़ने लग गए, आगे जाए वो, कभी उसकी साड़ी ढीली कर दे, कभी भूकट कर दे, कभी खोल देवे। इस प्रकार शंकर जी पीछे पीछे जाए, कभी मोहिनी पास में आ जाए, कभी दूर हो जाए। ऐसे करते करते पार्वती जी बहुत मना करने पर भी, और शंकर जी गए आगे जा करके और झट से जो है मोहिनी को यूँ पकड़ा कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। क्यों? अरे प्रभु आप
और देखना मेरा मोहनी रूप, भैया भगवान बचाओ मेरे, अब नहीं देखना है। शिव विरंच कौमो हई को है बपुरो आन, असजय जान भजय मुनि मायापति भगवान। ब्रह्मा शंकर जिनकी माया स्त्री रूपी माया से मोहित होते हैं, हम जीव कौन से खेत के मूली गाजर हैं। ये तो उनकी कृपा से कोई पार कर सकता है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। मेरी ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, कोई इसको पार नहीं कर सकता है। हाँ, जो मेरे प्रपन्न होते हैं, शरणागत होते हैं, उनकी रक्षा में करता। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। गए शिशु बच्च अनल अहिधाई, जाय ले जननी उर्गारी। कोई बच्चा जो है छोटा माँ के आश्रय रहता है, तो माँ देखती खड्डे में जा रहा, झट पकड़ लेती है। कहीं सांप को पकड़ रहा है, उसको पकड़ लेती है, क्यों? उसकी जो है रक्षा, माँ के शरणागत है। ऐसे ही भक्त भगवान के जब शरणागत रहता है तो कहीं गिरने का चांस भी आता है, भगवान झट से उसकी रक्षा करते हैं। परंतु वो त्यागी बैरागी आदि है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और मेनका अप्सराए गुणम हो गए, सारी तपस्या चली गई। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने समुद्र मंथन के द्वारा मोहनी रूप धारण करके और ये शिक्षा दी है। और आगे जो है मनमंत्र में भगवान ने देखा कि देवता लोग शुक्राचार्य के बल से परेशान हो गए, दैत्यों की ताकत बढ़ गई है और बलि ने स्वर्ग में अधिकार कर लिया। देवासुर संग्राम में बलि की जो है मृत्यु हो गई थी, परंतु संजीवनी विद्या के द्वारा बलि और दूसरे दैत्यों को शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। बलि आदि दैत्यों की अपने गुरुजी के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। गुरुजी आप जो कहेंगे वैसे वही हम करेंगे। तो देखो, अगर तुम हमारे कहने पर चले तो देवता लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। और जाओ, जब दैत्य देवता देवलोक को जीत लो। और दैत्यों ने देवलोक पर अधिकार कर लिया, और त्रिलोकी के मालिक बन गए अब बलि महाराज। इधर विश्वजित नाम का यज्ञ करा शुक्राचार्य ने। जब ये यज्ञ पूरा हो जाए तो पूरा देवलोक पर अधिकार जम जाता है। 100 यज्ञ पूरे होने पर इंद्र का सिंहासन उस यज्ञ करने वाले को मिल जाता है। तो यहाँ पर विश्वजित नाम का यज्ञ करा, उस यज्ञ से अनेक अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए। उनके द्वारा बलि महाराज ने बहुत शक्ति जो है संग्रह कर ली। अब देवता लोग घबरा गए, इधर उधर छिपे पड़े रहे। दिति अपनी माता अदिति के पास गए। अदिति ने बड़ा दुख प्रकट करा कि देखो मेरे पुत्र जो इधर उधर भटक रहे हैं, और कभी न खाने को मन करे, न पूजा को मन करे, न आश्रम की सफाई को मन करे। इतने में कश्यप जी अपनी तपस्या करके लौटे आश्रम पर। देखा तो आश्रम में बड़ी अशांति हो रखी है, और अदिति बड़ी दुखी मन से, खिन्न मन से बैठी है। पूछा, क्या बात है? किसी अतिथि का अनादर तो नहीं हुआ? या कोई तुमसे कोई पाप तो नहीं बन गया? नहीं महाराज, बात यह है कि दैत्यों ने हमारे देवताओं को जो है, मेरे पुत्रों को भगा दिया है, और त्रिलोकी पर उनका अधिकार हो गया। इसलिए आप ऐसा उपाय करो जिससे वापस इनको अपनी जगह मिल जाए, देवलोक मिल जाए। तो कश्यप जी ने कहा, देखो इसके लिए है भगवान की भजन, भगवान की आप उपासना, आराधना ही एकमात्र उपाय है। तो क्या करना, कैसे करना है? तो कहा, देखो एक पयोव्रत तुम धारण करो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से और द्वादशी तक
इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। प्रातःकाल उठ करके संध्या बंदन करके निराहार रह करके खीर आदि बना के भगवान को भोग लगा के केवल दूध पान करना, दोनों समय यज्ञ याग आदि करना, और भगवान उस व्रत से प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे। अदिति ने उनके कहने से उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के समापन पर उद्यापन जब हो रहा था तो भगवान श्रीहरि का प्रकट होकर कहा कि तुम लोगों की इच्छा को हम पूरी करेंगे, परंतु अभी लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आएंगे और त्रिलोकी का राज्य मांग करके देवताओं को देंगे। ये कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को भी बात मालूम हुई तो धीरे धीरे श्रावण भाद्र का मास आया। जैसे अभी भाद्र मास है ना, श्रवण नक्षत्र, द्वादशी शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, और आज का ही दिन, आज क्या है, वामन भगवान का अवतार दिवस है और अपन कथा भी कह रहे हैं। और आज के दिन भगवान वामन ने भी अवतार धारण करा। ठीक मध्याह्न के समय भगवान वामन रूप से कश्यप जी के यहाँ आदित्य के गर्भ से प्रकट हुए, तो गर्भ की लीला करते हैं और ऐसे बालक बिल्कुल छोटे बन गए जिनको कहते हैं वामन। बोलो वामन भगवान की। अब वामन भगवान जो है प्रकट हो गए, सबने उनकी स्तुति करी, अपने अपने वस्तुएं उनको भगवत दी है। तो बृहस्पति जी ने उनको यज्ञोपवीत दिया, माता जी ने उनको लंगोटी दी, और सूर्य ने गायत्री मंत्र दिया, कश्यप जी ने मेखला दी, पृथ्वी ने मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया और आकाश ने छत्र दिया, छाता। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशासन दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और अन्नपूर्णा जी ने उनको भिक्षा दी। बोलो वामन भगवान की जय। तो ये नियम है, जब यज्ञोपवीत होता है तो ब्रह्मचारी भिक्षा करते हैं और वो भिक्षा ला करके गुरु जी को समर्पण करते हैं। यहाँ गुरु जी कौन है देवताओं के? बृहस्पति जी। जो मिला भिक्षा में गुरु जी को देने लगे। बृहस्पति जी ने कहा इस भिक्षा से तो काम नहीं चलेगा, तो क्या करना है, हमको त्रिलोकी का जो है राज्य दे करके उसकी भिक्षा दीजिए। तो कहाँ से मिलेगी, कैसे करें? तो वामन भगवान उस समय बलि महाराज सोवा यज्ञ कर रहे हैं भृगु कच्छ, नर्मदा के किनारे भृगु कच्छ नामक स्थान पर। उनके यज्ञ में बहुत से ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग भिक्षार्थ जाते हैं। तो वामन भगवान भी अपना छाता लेकर के और धीरे धीरे चल रहे हैं। ब्राह्मण ऋषियों ने देखा कि ये छाता कैसे चल रहा है, इसके नीचे तो कोई दिखता नहीं है, क्योंकि वो तो छोटे बने हैं, ऐसा लग रहा है जैसे छाता चला जा रहा हो। पास में आके देखा, अरे इसके अंदर तो बड़ा सुंदर बालक है, अगर ये वहाँ चला गया तो बलि महाराज इसको सब दे देंगे। तो आगे आगे जाने लगे कि हम इससे पहले पहुँचे, और कहीं मोड़ आवे वो देखा कि वो तो आगे पहुँच गया हमसे। ऐसा करते एक नदी आई,